नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज आप जानते ही हैं कि 4 तारीख है और 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ब्राइटकॉम ग्रुप में ई वोटिंग शुरू हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले या ई वोटिंग करने से पहले थोड़ा सी हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये ई वोटिंग होता क्या है। जिस प्रकार आप वोट करते हो, ठीक है, तो वो बैलेट पेपर से भी डाल सकते हो या फिर आप सब मशीन के थ्रू भी डाल सकते हो, ठीक है, ईवीएम के थ्रू भी डाल सकते हो। एक ऑर्डिनरी वोट जो चुनाव होते हैं उसके द्वारा, ऐसे ही साहब यहाँ पर भी ई वोटिंग होता है कि जब कंपनी जो चीज कर रही है इन फ्यूचर में, क्या क्या कंपनी की प्लानिंग है, किस किस को कंपनी को नियुक्त करना है, उससे आप सहमत हो या असहमत हो, आप चुनाव कर सकते हो, ठीक है। उसी चुनाव को ई वोटिंग कहा जा सकता है। ये बैलेट पेपर वगैरह से कुछ नहीं होती। ये सब आपकी टोटल अब डिजिटल हो चुका है, ठीक है। तो साल में एक बार जब एजीएम होती है तो उससे पहले कंपनी एजीएम में पार्टिसिपेट करवाती है उन शेयर होल्डर को जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। पहली चीज आप ये समझ लो कि इन फ्यूचर कंपनी कोई भी प्लान करेगी, कोई भी बिजनेस एक्सपेंशन करेगी, किसी को भी अपॉइंट करती है, कोई बड़ा काम करती है, छोटे मोटे काम के लिए तो नहीं, अगर कोई बड़ा काम करती है ना, तो उसके लिए फिर एजीएम में एक प्रावधान किया गया है ई वोटिंग का। और जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो ई वोटिंग के थ्रू कंपनी के पक्ष और विपक्ष में अपना वोट डाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ई वोटिंग की प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि आज ब्राइटकॉम ग्रुप की सब ई वोटिंग शुरू हुई है। तो कुछ लोगों ने ई वोटिंग कर दी है, कुछ लोगों को ई वोटिंग से दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ अपने लैपटॉप के फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर मैं अगर गूगल कॉम खोलूंगा तो उस पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो साहब सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, एनएसडीएल ई वोटिंग। अगर आपका जो डीमेट आईडी है वो एनएसडीएल से कनेक्ट है, आप डायरेक्ट सीडीएसएल से भी इसको जा सकते हो, सीडीएसएल में भी आप जाके उसको क्लिक कर सकते हो। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो सबसे पहले आपको ई वोटिंग के लिए एक मेल आएगा। तो जैसे कि मेरे पास ये मेल आया था, और इस पे एक पोर्शन होगा, एक लिंक होगा आपके पास, उस लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप ई वोटिंग पे पहुंच जाओगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग डायरेक्ट सीडीएसएल पे पहुंच जा रहे हैं, ई वोटिंग पे पहुंच तो जा रहे हैं लेकिन उनका वहां से हो नहीं रहा है। तो उसके लिए समाधान मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे गूगल क्रोम पे आए, उसके बाद एनएसडीएल ई वोटिंग आपको टाइप करना है। टाइप करा, ये आपका फर्स्ट इंटरफेस खुल गया, एनएसडीएल ई वोटिंग सिस्टम। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब जब एनएसडीएल की वेबसाइट पे आप आ जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। अब आप क्या हो, शेयर होल्डर, मेंबर हो, इश्यूअर हो, आरटी एजेंट हो, सिक्योरिटी हो या कस्टोडियन हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो, क्या हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज ए शेयर होल्डर लॉग इन करना है। लॉग इन कर दिया साहब, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरी पहले से ही आईडी फिलअप हो रखी है, और मैंने ओटीपी के थ्रू इसमें मैं अब अपना अ, इसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये कैप्चा डाल दूं, 77653, ठीक है। अगर मैंने ये कैप्चा डाला और इसको मैंने क्लिक करा एंड देन आफ्टर मैं इस लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या है, एक ओटीपी आएगा, ठीक है। अब उसे ओटीपी को मुझे बताना पड़ेगा और उसको फिलअप करना पड़ेगा। चलिए साहब देखते हैं कि कौन सा ओटीपी आया है हमारे पास। अब हमारे पास जैसे ओटीपी आया है तो हम यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे। तो मेरा ओटीपी है, मैं इसको बता नहीं सकता, आप भी मत बताइएगा, किसी को ओटीपी नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये समझाने के लिए जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब इसको छुपाएंगे तो कहाँ तक छुपाएंगे, अगर चीजें सारी छुपा दी तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इस सारी चीजों को आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए साहब इसको सबमिट कर देते हैं।
सबमिट करने पे आपको इस तरह का खुलेगा। अब क्लिक हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ब्राइटकॉम ग्रुप में एक्चुअली क्या है कि अगर आप एनएसडीएल सीडीएसएल पे जा रहे हो तो आपको ई वोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर एनएसडीएल के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सीडीएसएल पे जाना है। ये इसमें ही हो रहा है, नहीं तो अमूमन एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में होता है। तो हमें क्या करना है, एनएसडीएल में अगर कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले हमें एनएसडीएल को खोलना है, ठीक है। यहाँ से एनएसडीएल को खोलना है और देखना है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है ई वोटिंग का, तो हमें क्या करना है, बैक जाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों कॉम्बिन तो नहीं हो गए एक कंपनी के लिए। तो सीडीएसएल में क्लिक करेंगे। अब देखिए हम सीडीएस पे क्लिक करके यहाँ आ गए, यानी एनएसडीएल के थ्रू हम कहाँ पहुंच गए, सीडीएसएल पे। यानी कि ई वोटिंग कहाँ पर है, स्टार्ट इसमें सीडीएसएल पर। देन आफ्टर ये इंटरफेस खुल गया आपका, ई वोटिंग ऐसे करनी है आपको। अब ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना, जनरल मीटिंग, क्लिक हेयर टू वोट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड और मेरे लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड, 4 फरवरी से 6 फरवरी तक, 7 फरवरी मीटिंग डेट है। रिकॉर्ड डेट इसकी 25 है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या रिकॉर्ड डेट होती है, कितने आपके पास शेयर है, और वोट अभी पेंडिंग है। चलिए साहब हम अपनी वोट देते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम इस ई वोटिंग में आ चुके हैं। अब ई वोटिंग में करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ नीचे आना है, ठीक है। अब नीचे आने पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसी की राय कंपनी ने इसी के वोट के द्वारा आपसे राय, आपकी राय जानने की कोशिश करी है। ये कुछ कंपनी ने नियुक्तियां की हैं, ठीक है। उसी के बारे में आपसे एजीएम में पूछा जाएगा कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते जाओ, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ ऑडिट स्टैंड ऑन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या आप इससे सहमत हो, ठीक है। यस, ठीक है। आप जिससे असहमत हो उस पे आप यस का टिक करोगे, जिस पे आप नहीं हो तो उससे आप इस वाले पे क्लिक करोगे, आई विल डिसेंट टू द रिजोल्यूशंस अगेंस्ट नो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। मैं तो ये कहूंगा कि आपको अपने विवेक से काम करना है। जैसे मैं इसके फेवर में कर रहा हूँ, तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पी आर चंद्रा एंड कंपनी हैज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जी हाँ बिल्कुल सही है। हमने इसको सब पे क्लिक कर दिया, इसको पढ़ के आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे री अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रघुनाथ आलम सेट्टी, इनका री अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है साहब, करिए आप। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सौरभ पॉडर, ठीक है, इसको भी क्लिक कर दिया हमने। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्लडुगु वेंकटा सुबराव, ठीक है, हैज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। मिस दीपिका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अली अकबर बकरी, कोई दिक्कत नहीं। हमने सब पे अपना सब सबमिशन दे दिया है और हमने ये कह दिया है कि हम एग्री हैं और हम इस रिजोल्यूशन में आप लोगों के साथ हैं। हमने यस पर टिक करा है और लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। आर यू श्योर यू विश टू कंफर्म योर वोट, ये लिखा हुआ आएगा तो करना है ओके। देन आफ्टर आपके पास एक ईमेल आ जाएगा और इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा, वोट हैव बीन सक्सेसफुली रिकॉर्ड, थैंक यू फॉर यूजिंग ई वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपने ई वोटिंग कर दिया है। तो यहाँ देखिए इस तरह का ग्रीन आ जाएगा। अब आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा वोटेड, ठीक है, कि आपने इसको वोट कर दिया है। तो ये एक प्रोसेस था, आप इसके थ्रू वोट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो अब भी तो आप मुझे फोन कर लो। कंपनी की वोटिंग क्यों जरूरी होती है, ठीक है। जिनके पास शेयर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, तो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर आपके पास हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हो, देखिए किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर लेते तो हमें उस कंपनी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इन फ्यूचर कंपनी की क्या प्लानिंग है, ठीक है। और हम उस चीज से सहमत है या असहमत है, ये चीज हमें मैनेजमेंट को बतानी है। और मैनेजमेंट को कैसे बताएंगे, जब एजीएम होगी ई वोटिंग के थ्रू बताएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया यही तो है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने यही चीज तो आपसे जानने की कोशिश की है कि भैया बताओ, हम ये चीज की इस लोगों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, हम रिजल्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है।
सीए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कंपनी ये उस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल मांग रही है। किनसे? आप लोगों से। आप कौन हो? शेयर होल्डर हो। तो आप अगर अप्रूवल दे दोगे तो ठीक है साहब, कंपनी बता देगी कि हाँ इतने लोग मेरे साथ साथ हैं, इतने लोग मेरे साथ साथ नहीं है। जिसकी वोटिंग राइट ज्यादा होगी उसी हिसाब से कंपनी उसको सिलेक्ट करेगी। ठीक है। अब मान लिया कि कुछ लोगों ने कह दिया यस, लेकिन कुछ लोगों ने नो। अब यस वालों की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी? सब कुछ को अडॉप्ट कर लेगी। अगर मान लिया नो वालों की संख्या ज्यादा है तो क्या है? कंपनी उस पर विचार करेगी। ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको सोचना और समझना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई, डीआईएस और साहब आपका पब्लिक रिटेल की सभी की होल्डिंग्स होती है, सब सभी ई वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फोन पे पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नमस्कार।